हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका बड़ी कामयाबी शो में। आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ है एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी, मिस्टर सुनील नागपाल जी। और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज उन्होंने अपना वैल्यूएबल टाइम हमारे लिए निकाला है। सर, बड़ी कामयाबी शो पर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये बहुत ही प्रेरणादायक, इंस्पायरिंग शो है। नाम में ही इतनी ताकत है, बड़ी कामयाबी। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सबके दिलों को छुएगा और बहुत ही ज्यादा खुशी फैलाएगा। थैंक यू वेरी मच सर। सर, बड़ी कामयाबी शो का एक ही मिशन है, एक ही विजन है। वी हैव टू इंस्पायर, empower and transform millions of lives by improving their quality, productivity and lifestyle. और बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़ी बड़ी ग्रेट पर्सनालिटी हमारे शो पर आ रही हैं। और मैं आपका हाथ जोड़कर सबसे पहले दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मुझे बहुत ज्यादा खुशी है आपके शो में आके। कुछ हंसेंगे, खेलेंगे, बातें करेंगे और खुशियां बांटेंगे। जी सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, आपका जिंदगी का सफर सर, आपकी शुरुआती पढ़ाई और उसके बाद आपका शुरुआत जिंदगी का सफर कैसे जी, उसके बारे में प्लीज बताएं सर। जी जी जी। सो लाइफ इज अ ब्लेसिंग, लाइफ इज अ गिफ्ट। जिंदगी ने हमें सिर्फ तोहफे ही तोहफे दिए हैं, हर रूप में। चाहे वो बहुत ही आसान स्थिति हो, चाहे वो थोड़ी सी दिखने में मुश्किल परिस्थिति हो, लेकिन मनोस्थिति सॉलिड हो तो सब तोहफा बन जाता है। सब हमारे कैप में फेदर होता है, सब हमारे क्राउन में फेदर होता है। तो जी मैं दिल्ली में जन्म हुआ, जी कोयम्बटूर में पला बड़ा। सबसे बड़ी जी। ब्लेसिंग कि मुझे स्पिरिचुअल स्कूल मिला। तो मेरी पढ़ाई चिन्मया विद्यालय में हुई और मुझे बहुत खुशी है। और फिफ्थ में मैं टॉपर था। तो मम्मी पापा को लगा कि बच्चा तो बहुत बढ़िया पढ़ रहा है, चलो स्कूल चेंज करते हैं, एंग्लो इंडियन क्रिश्चियन स्कूल में डालते हैं। सारे इंटरव्यू में फेल हो गया, सारे टेस्ट में फेल हो गया। तो जिंदगी का सफर चलता रहा स्पिरिचुअल स्कूल में, चिन्मया विद्यालय। तो वहां पे हम कहानी सुनाते थे छोटे बच्चों को। 9th स्टैंडर्ड में शुरू किया हमने। तो कहानी सुनाते सुनाते हमें लगता था कि हम वॉलंटियर कर रहे हैं, लेकिन भगवान, जिंदगी हमें तैयार कर रही थी कि बेटा नोट कमाने हैं तो वॉलंटियर करो, और तुम जी इसी लाइन में नोट कमाने वाले हो। जी कहानी सुनाकर, खुशियां बांटकर, टीचर बनकर। और फिर हम जी कैंप्स करते थे चिन्मया में। तो उसमें हमें ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, काफी कुछ फायदा हुआ। और हमें तब अकल नहीं थी, हमें लगता था हम सेवा कर रहे हैं सोसाइटी की या संस्था की। लेकिन जिंदगी ने हमें तैयार किया और बहुत खुशियां बांटी। तो 12th में भी टॉप कर लिया, लेकिन जी। कॉलेज नहीं जा पाए। ओके। तो जिंदगी ने मेहनत करना सिखाया। बिजनेस में फेल हो गए तो पक्का टीचर ही बनना था, भगवान ने बनाना था तो टीचर बने। फिर नौकरी नहीं थी, 9 महीने घर में बैठे थे। तो उसके बाद नई रोशनी मिली, नवज्योति। ओके। तो नवज्योति इंडिया फाउंडेशन, डॉक्टर किरण बेदी जी की संस्था में जा पहुंचे। तो वहां जिंदगी के सुनहरे साल, 7 साल हमें मिले।
और बहुत कुछ सीखने को मिला। जी तो कुछ ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते आज आई एम द चीफ स्माइल ऑफिसर इन आहा एजुकेशन। Chief Smile Officer. सो I think you बहुत are the first. कुछ है। Yeah, I think हम you आगे are the बढ़े first. अगले सवाल की ओर। जी, I think you are the first Smile Officer of India. थैंक यू सर, थैंक यू, Yeah, सर आपने डॉक्टर किरण बेदी के साथ में थैंक यू काम सर, किया थैंक है। यू सो मच। लकी है, आप ये डेजिग्नेशन मेरे दोस्त ने मेरे को दिया। जी सर, आपने डॉक्टर किरण बेदी के साथ जी काम जी। किया है। सो नवज्योति इंडिया फाउंडेशन 1980। ओके। जी जी। जी सो 1987 में शुरू हुआ काम नवज्योति इंडिया फाउंडेशन का। जी तो नवज्योति गरीब बच्चों के साथ काम करती है, परिवार के साथ काम करती है, रूरल और अर्बन विलेजेस में काम करती है, दिल्ली और हरियाणा के ओके। गांवों में। तो यमुना पुष्टा में करते थे। तो फिर वहां एक बार जैसे ही ज्वाइनिंग हुई नवज्योति में, तो किरण मैम को कि देना ही जिंदगी है, इज लाइफ, गिविंग इज हैप्पीनेस। जी तो हमने कहा मैम ना बहुत सक्सेसफुल है, गाड़ी है, नाम है, शोहरत है, मैम ने सब कुछ अचीव किया है, वर्ल्ड फेमस है, टेड टॉक में भी गए हैं यूएस में। जी मैं तो सिर्फ 25 साल का हूं। तो गिविंग इज लाइफ इस उम्र में थोड़ी होता है, अभी तो नोट कमाने हैं, जी सफल बनना है। तो लेकिन 7 साल में ये समझ आया जब हम स्लम्स में काम करते थे कि पैसा खुशी नहीं है। सिर्फ ओके। 12-12 स्क्वायर मीटर में परिवार रह रहे हैं, 18 स्क्वायर मीटर में परिवार रह रहा है बवाना स्लम्स में, बवाना रीसेटलमेंट कॉलोनी में। मैं वहां पे प्रोजेक्ट हेड था, जहां पे 3000 बच्चे रोज पढ़ने आते थे। तो ओके। इतना प्यार मिला बच्चों से, यही सीखने को मिला कि देना ही जिंदगी है। सारी यस। लग्जरी के जी बिना भी वो खुश थे, देने में खुशी मानते थे। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया जिंदगी में कि वॉलंटियरिंग एंड गिविंग इज लाइफ, गिविंग इज हैप्पीनेस, एंड वी नो जी दैट इज अ इनर स्टेट। यस जितनी ज्यादा हम सेवा करेंगे, जितनी ज्यादा हम खुशी बांटेंगे, उतनी ज्यादा खुशी हमें मिलेगी। जी जैसे हम बिल्कुल। एक रोज को क्रश करते हैं तो खुशबू हमारे हाथों में रह जाती है। सैंडलवुड को कट करते हैं तो वो उसको भी खुशबू दे जाता है। चंदन की बात कर रहा हूं मैं, चंदन को जब काटती है वही कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी भी खुशबूदार बन जाती है। तो जब हम जी बिजी होंगे सबके दुख मिटाने में, सबको हंसाने में, हमारे दुख गायब हो जाएंगे, हमारे जीवन में नई रोशनी, नव ज्योति आ जाएगी। जी और किरण मैम एब्सोल्युटली। ने सिखाया कि जो भी भगवान ने हमें दिया है उसको मल्टीप्लाई करो और बांटो जिसको भगवान ओके। ने नहीं दिया। तो इससे जी हमारा विश्वास और जीवन का एक मकसद पक्का हो गया कि जीवन तो धर्मशाला की तरह जीना है, रोज खुशी बांटनी है, रोज यूजफुल बनना है, रोज जोश से जीना है, जी रोज सबको हंसाना है। जी जी सर। एक्सीलेंट सर, ब्यूटीफुली वेल एक्सप्लेन। ये आई थिंक अभी मैं पिछले दिनों एक कॉलेज में सेमिनार के लिए गया, तो वहां जी पे बहुत बच्चों ने पूछा कि हमें जॉब नहीं मिल रही है। वो जॉब जॉब से रिलेटेड पे पैकेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं बोलता हूं डोंट थिंक अबाउट पे पैकेज, थिंक अबाउट वैल्यू एडिशन फ्रॉम योर साइड। जब आपकी ओर से वैल्यू एडिशन होगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास पे पैकेज सब कुछ आपको मिलेगा, रिवार्ड, रिस्पेक्ट, सब पे पैकेज भी अच्छा मिलेगा। तो ये आपका बहुत ही अच्छा सफर रहा सर। मैं आपकी जब प्रोफाइल पढ़ रहा था तो उसमें एक वर्ड मुझे स्टक हुआ, प्रेम प्रोफाइलिंग। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ प्रेम प्रोफाइलिंग? कैन यू एलेबोरेट प्लीज?
श्योर श्योर श्योर। तो जिंदगी मुझे कोयम्बटूर ले आई वापस, नवज्योति मुझे छोड़ना पड़ा। तो जब मैं कोयम्बटूर आया, मुझे मिले रत्न स्वामी सर। ही इज द साइंटिस्ट, को फाउंडर थायरोकेयर एंड चीफ मेंटर इन मिडना ग्लोबल। तो ओके। जैसे ही मैं उनसे मिला, उन्होंने ब्रेन प्रोफाइलिंग के बारे में बताया और मेरे को देख के बोला कि तुम फरारी हो, तुम्हें बहुतों को बताना है कि हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, ब्रेन इज पावरफुल। आई सेड ओके सर, श्योर सर। फिर उन्होंने बोला तुम बुक लिख सकते हो, मैंने कहा यस सर। तो तब तक कुछ नहीं किया था जिंदगी में, सिर्फ ऐसे थोड़ी बहुत नौकरी कर ली, नवज्योति में मजा कर लिया, बहुत प्यार मिला, लिया ही लिया था। तो फिर देना शुरू किया मिडना ग्लोबल में भी। तो वहां पे जी हमने ब्रेन प्रोफाइलिंग सीखी। ब्रेन प्रोफाइलिंग हमारे ब्रेन में क्या क्या फिट करके भेजा है भगवान ने। जी कई गाते अच्छा है, कई बोलते अच्छा, कई लिखते अच्छा है, कई सुनते जी अच्छा है। शक्ल देख के बता देंगे कि दिनेश सर का मूड आज बहुत बढ़िया है, जी मांग लो पैसे। जी 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 ये जी कईयों बिल्कुल। में कला होती है, मार्केटिंग की, यस। इन्फ्लुएंसिंग की, इंटरव्यू में जीतने की। जी कई अकेले करना पसंद करते हैं, कई मिल के काम करना पसंद करते हैं। कई जी सोचते ज्यादा है, क्वालिटी पे फोकस करते हैं, कई क्वांटिटी पे फोकस करते हैं। जी तो ये सब भगवान ने हमारे ब्रेन में फिट करके भेजा है। चलो अब भिंडी कैसे लेते हो आप? सर टच करके देखते हैं, लड़कियों को पता है, मम्मियों को पता है भिंडी कैसे लेते हैं। तो जी नेचर ने क्लू दिया है कि कौन जी सी भिंडी अच्छी है। वैसे जी ही ब्रेन को जानने के लिए एक क्लू हमारे हाथ में है, हमारे फिंगर टिप्स पे है। तो ओके। इससे पता चल जाता है कि किसकी पर्सनालिटी फीलिंग फीलिंग है, किसकी थिंकिंग है, किसकी ओके। ब्रेन वाली है, किसकी ताकत वाली है, कौन जी नौकरी करेगा, कौन आसानी से नौकरियां बांटेगा, कौन हिम्मत से रिस्क उठाएगा, कौन कम रिस्क उठाएगा। जी So we map behavior, personality, talents, skills. What comes naturally to me? What comes easily to me? मैं किसके लिए जन्मा हूं? तो ये मुझे आसानी से पता चल जाता है ब्रेन प्रोफाइलिंग से। जी और जी सिर्फ पैसे नहीं कमाने, सिर्फ कामयाबी नहीं हासिल करनी, जी इसमें मेरे को शांति मिलेगी। ये मिड लाइफ करियर क्राइसिस, कमा रहा है वो लाखों लेकिन खुशी नहीं है, तो जी किसमें मुझे खुशी भी मिलेगी? क्या मुझे आनंद नवज्योति में काम करके आएगा, सेवा करने में आएगा, या कॉरपोरेट में दिमाग लगा के आईटी किसी की गड़बड़ ढूंढने में आएगा, जी किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने में आएगा? तो ये जी सब आसानी से सिर्फ 20 मिनट में बता सकते। ब्रेन प्रोफाइलिंग तो ये मददगार है पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, टीनेजर्स के लिए, जैसे आपने बोला यूथ के लिए, कॉलेज के लिए, और छोटे छोटे बच्चों के लिए, ताकि वो अपना स्टाइल पहचान सके और उनको हम नर्चरिंग कर सके, सर। सही गुण डाल जी सके, सही वातावरण में उनको बढ़ा जी सके आगे। सर, मैं आपसे एक क्योंकि जी यू सर। यू आर एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, मैं आपसे एक लाइव एग्जांपल दे के आप समझाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लाइव एग्जांपल दे के बताना आपको बहुत ही ज्यादा पसंद है। जी जैसे ये आम है और ये सेब है, जी तो हम सोशल मीडिया पे सिर्फ दूसरों की तरह बनना चाहते हैं। उसको लाइक्स मिल गए, मेरे को लाइक्स नहीं मिले, उसके बाल अच्छे हैं, वो दुबई जा रहा है, मैं कोयम्बटूर में हूं। ये कंपैरिजन नहीं चाहिए। जी अगर मुझे आम बनना होता तो मुझे आम से पैदा करते। अगर मुझे सेब बनाया है तो कुछ बात है। तो जी मुझे कंपेयर नहीं करना है और मुझे शांति से जीना है, आनंद में जीना है और अपनी वैल्यू बढ़ानी है ड्राई फ्रूट बन ओके। के। तब कर, मेहनत कर, जो आपने हार्डवर्क वाली बात बोली, कामयाबी वाली बात बोली,
एक्सीलेंस वाली बात बोली, तो ये ड्राई फ्रूट की वैल्यू बढ़ जाती है जब वो मेहनत करता है, जब वो स्किल्स बढ़ाता है, जब वो पॉजिटिव होता है, जब वो विश्वासी होता है। जी जी तो हमें ड्राई फ्रूट बनना है। और कभी कभी अगर टफ होते हो बाहर से, तो अंदर से तो जान डाल दो कि हम पूरी वैल्यू ऐड करके जाएंगे, जी पूरे वर्ल्ड में लेगेसी छोड़ के जाएंगे, बहुत जी जिंदगियां छुएंगे और पॉजिटिव डिफरेंस क्रिएट करना है। ये जी बाहर से सख्त है, हमारे मम्मी जी पापा की तरह, टीचर की तरह, बॉस की तरह, लेकिन अंदर से सिर्फ हमारा भला कर रहा है, घुटनों का दर्द भी चला जाता है। जी एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर। सर मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज कोविड-19 की वजह से आज हर जगह नेगेटिविटी है, हर कोई कंफ्यूज है कि आप लाइफ में आगे कैसे बढ़ा जाए। कोविड-19 के बाद कैसी लाइफ होगी, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कैसी होंगी, उसके बारे में आपका क्या व्यू है आफ्टर कोविड-19? जी 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 सर, कोविड 19 में बहुत सारी अच्छी चीजें हुई हैं। कैसी अच्छी चीजें? हमारा टाइम बच रहा है, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, हमारा ट्रैवल के पैसे बच रहे हैं। हाँ, जो दर्द है, नेगेटिविटी है, उसके लिए मलम लगाओ, पॉजिटिविटी की, विश्वास की, खुशी की, मस्ती की, सबको हंसाओ, सबको हिम्मत दो, सकारात्मक विचार दो। कैसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं हम? हाय हाय कर जी रहे हैं या वाह वाह कर रहे हैं, वाव कर रहे हैं या सफरिंग कर रहे हैं? ऑफरिंग करो, जी ऑफरिंग। तो be enthusiastic, be energetic, use positive vocabulary. Brain is listening, यस every cell is listening. So let यस us be super positive. Let us be ointment of positivity, faith, gratitude to our यस friends, family, colleagues, bosses, बिजनेस यस एंटरप्रेन्योर्स। यस, ये हुआ मेंटल स्थिति की बात, लेकिन स्किल्स भी तो बढ़ानी है ना। तो स्किल्स की जी चाबी से ताला खोलो और स्किल्स बढ़ाते रहो। और ऑयलिंग करो, सर्विसिंग करो बाइक की, जैसे बाइक की होती है वैसे अपनी भी करो, बुद्धि की करो। बुद्धि जो अपडेट कर रहा है, अब मैं सिर्फ फेस टू फेस सेशन करता था, कैमरे से डर लगता था, लेकिन यस कोविड 19 की वजह से मैंने 250 वीडियो बनाई। ओह मैंने आज एक्सीलेंट तक सर। बुक नहीं लिखी थी। थैंक यू सर, थैंक यू। मैंने आज तक बुक नहीं लिखी थी, मैंने 3 बुक लिख दी हैं। एक आज लॉन्च हुई है जी अमेज़न पे। तो मुझे बहुत सारी रहमतें मिली हैं, क्योंकि जी मैं क्योंकि मैं तैयार हूं कुछ-कुछ नया ट्राई करने के लिए। जो ट्राई जी कर रहा है वो आगे बढ़ रहा है। बैठ नहीं जी जाना है, आशावादी होना है, निराशा आस-पास भी ना आए। जो जी हमसे टकराए हिम्मत ही पाएगा। जी ऐसे विश्वास के साथ अपग्रेड करो। सब ऑनलाइन हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम हो रहा जी है, थोड़ा डिसिप्लिन एक्स्ट्रा लाना है, थोड़ी स्किल्स एक्स्ट्रा करनी है, फ्लेक्सिबल बनना है, जी अपने आप को इतना अपग्रेड करना है कि कंपनी आपको कभी नहीं छोड़े। तैयार रहो जी मल्टीटास्किंग के लिए, सारे रोल्स में थोड़ा थोड़ा सीखो। कंपनी के लिए जितनी सेवा कर सकते हो, वो बोले कि आप जैसा एम्प्लॉय कहीं नहीं मिलेगा। फिर जी दूसरों के लिए नौकरियां लेके आओ। ऑनलाइन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। पैसा भले कम आएगा अभी, क्योंकि ये थोड़ा सा कुछ महीने की बात है, लेकिन बाद में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि जब हाथ ऐसे 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 करते हैं, तो गर्मी अपने आप आती है। जी जब एक माँ जी बच्चे को नहीं छोड़ती, तो भगवान कैसे छोड़ देंगे हमें? जी क्या जी नेचर में इतना भी इंसाफ नहीं है? तो नेचर में जो भगवान है वो दिखते नहीं है, उनकी शक्ति दिखती नहीं है, लेकिन महसूस होती है, लेकिन वो है। तो जी इस विश्वास के साथ, ये विश्वास दूसरों पे एहसान नहीं करना है, सिर्फ अपनी जी ताकत बढ़ाने के लिए। जब मैं ऐसा सोचता हूं तो जोश से भर जाता हूं, जब मैं गलत सोचता हूं तो अपना ही नुकसान करता हूं। तो जी अपना बिल्कुल। नुकसान नहीं करना है। सर जी मैं यहाँ पे एक लाइन ऐड करना चाहता हूँ, आगे वही बढ़ेगा जो नया सीखेगा। दोबारा रिपीट जी करता सर, हूँ, जी आगे वही बढ़ेगा जो नया सीखेगा। तो आज आई थिंक हमारे पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम
अपने आप को रीस्किलिंग कर सकते हैं, अपस्किलिंग कर सकते हैं, और अपनी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उसके ऊपर बहुत ही आई थिंक ये हमारी ब्लेसिंग है कि हम अपना इंट्रोस्पेक्शन भी कर सकते हैं, अपनी स्किल इन्हांसमेंट कर सकते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और आपने जैसे बताया कि आपने कोविड 19 सिचुएशंस को नेगेटिव सिचुएशन से पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, आपने 2 किताबें लिखी। मैं आपको दिल की गहराइयों से आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने टाइम का बहुत ही सदुपयोग किया। आप ऐसे ही किताबें लिखते रहिए, ऐसे ही वीडियो बनाते रहिए, और बड़ी कामयाबी शो पर ऐसे ही अपना पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव विचार शेयर करते रहिए। तो मैं थैंक यू अपने सर, थैंक यू। दर्शकों को, जी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, अगर आपने बड़ी कामयाबी, मैं अभी ज्वाइन किया है मिस्टर सनी नागपाल जी, जो चीफ स्माइल ऑफिसर हैं, और उनका एक ही विजन है, एक ही मिशन है कि हर जगह पॉजिटिविटी स्प्रेड करें। वो इसी मिशन में निकले हुए हैं कि हर जगह हर आदमी को कामयाबी हासिल हो, और उसी मिशन के तहत वो बड़ी कामयाबी प्लेटफॉर्म के ऊपर वो आज मौजूद है। तो सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं, मेंटर ऑफ मिस्टर सनी नागपाल जी। सब मेंटर मेरे बेस्ट बॉस हैं नवज्योति इंडिया फाउंडेशन की मिस नीतू शर्मा। उन्होंने ओके। बहुत 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 हमें आगे बढ़ाया, ट्रस्ट किया, विश्वास किया। सो एक मेंटर की जो सारी खूबियां है ना, वो मैम में है। और जो ट्रस्ट करता है हम पे, सो अपने पे विश्वास दिलाता है और फ्रीडम देता है आगे बढ़ने की, तो उन्होंने हमें वो सब कुछ दिया, कभी जी। क्रेडिट नहीं लिया, और हमें ओके। ऐसा महसूस कराया कि हमने अचीव किया। तो ऐसे ओके। बहुत सारे छोटे छोटे इंसिडेंसेस हैं जिसमें 700 छोटे छोटे बच्चे 8000 बच्चों को पढ़ाते थे। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स उन्होंने हमसे कराए। स्वच्छ जी। बवाना, जब मोदी जी ने अनाउंस भी नहीं किया था, 2014 में अनाउंस हुआ था स्वच्छ भारत, हमारे ओके। बच्चों ने 2010 में कर दिखाया। ओके। स्वच्छ बवाना, उन्होंने बात की, जागरूकता की, ड्रग्स की, डोमेस्टिक वायलेंस की, डाउरी की, और सफाई ओके। अभियान चलाए। साक्षर बवाना चलाया, मम्मी पापा को जो अंगूठा लगाते थे उनको हस्ताक्षर करना सिखाया, न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाया। तो ऐसी इतनी केस स्टडीज हैं। तो वो इतने बढ़िया 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 मेंटर हैं। और उनकी ओके। मेंटर डॉक्टर किरण बेदी हैं, जो जी। आशीर्वाद देती हैं, जो मार्गदर्शन देती हैं। उन्होंने बोला चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी खोलो। हमने कहा बवाना में, स्लम्स में यूनिवर्सिटी, और पैसे चाहिए होते हैं, क्वालिफाइड टीचर चाहिए होता है, कुछ नहीं था हमारे पास। हमने कहा मैम जी। मजाक कर रही है, मैम कहां कहां से आइडिया ले आती हैं। लेकिन उन्होंने, उनके मुख से जो भी निकला वो सब पूरा हुआ सर। क्योंकि ऐसे ओके। ग्रेट लीडर्स सपना देखते हैं, आगे का दर्शन, मार्गदर्शन कराते हैं। तो उसी जी। प्रोजेक्ट में 700 बच्चों ने 8500 बच्चों को पढ़ाया, अपने घरों ओके। में, छत पे, गली में। वो गाना गाते थे, अपनी मीटिंग्स कंडक्ट करते थे, मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिखते थे। तो उन्होंने इतना आगे बढ़ाया सर। तो ये ओके। है रियल मेंटर्स इन द वर्ल्ड। और यस ब्रेन सर। प्रोफाइलिंग के मेंटर है श्री रत्न स्वामी सर। जो भी आज हमें पता है कि ये बंदा क्या अच्छा कर सकता है, ये किस लिए जन्मा है, इसको किस जॉब में खुशी मिलेगी, किस डिपार्टमेंट में खुशी मिलेगी, इसका स्वभाव कैसा है, वो सब मुझे रत्ना स्वामी सर ने सिखाया है। और जो पहली ओके। किताब है वो भी उन्हीं के ज्ञान से भरी है, ब्रेन के ऊपर है सर। नो ओके। सेल्फ, लव सेल्फ, सेलिब्रेट सेल्फ। ओके। एक्सीलेंट सर। सर मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि फ्यूचर ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, मेरे से अगर पूछेंगे तो मैं बहुत ही सकारात्मक जवाब दूंगा जी। कि इसको हम पॉजिटिविटी फैलाने के लिए यूज करें, हैप्पीनेस फैलाने के लिए यूज करें, और सबको प्रेरित करने के लिए यूज करें। जी। ये हमारे हाथ में है, हम इसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। हाँ, कुछ कुछ बातें हमें बहुत ध्यान रखनी है सोशल मीडिया पे। कंपेयर नहीं करना,
क्योंकि सब जी अच्छी अच्छी बातें डाल रहे हैं। जी जी सबकी जी जिंदगी में कुछ कुछ चैलेंजेस हैं, वो चैलेंजेस ही हमें बना रहे हैं, मेहनत करा रहे हैं। हमारी जिंदगी बेस्ट जिंदगी है। मैं इस वर्ल्ड का लकीएस्ट इंसान हूं। अगर हम इस सोच से सोशल मीडिया पे जाएंगे तो कभी मुंह नहीं फुलाएंगे, कंपेयर करेंगे तो दुखी नहीं होंगे, क्योंकि आई एम द मोस्ट लव्ड पर्सन इन द प्लैनेट, इन द हिस्ट्री यस एवर। पूरे इतिहास में मेरे जैसा ना हुआ ना होगा। इस यस विचारधारा से मुझे सोशल मीडिया पे बैठना है और सबको यही बताना है कि आप दुनिया के सबसे लकीएस्ट इंसान हो। आप 7 स्टार क्रूज में जा रहे हो। आपकी डेस्टिनी डायमंड है, सुनहरे अक्षरों से लिखी है, सुनहरे कलम से लिखी है, सुनहरी स्याही से लिखी है, और जी ये फुली पेड वर्ल्ड टूर है। इस भावना से सोशल मीडिया पे बैठे, लगे रहो और कोर्सेस चलाओ। जी बिल्कुल सही है। बट आई थिंक ये सोशल मीडिया की ब्लेसिंग है कि हम आपस में बात कर रहे हैं, और जी आई सर, थिंक अगर हमारे पास टैलेंट है हमारा, अच्छा हम उसको प्रोडक्टिव यूज कर रहे हैं तो हम अपनी देश दुनिया में अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो बिल्कुल सर, सोशल बिल्कुल मीडिया, बहुत ही ताकतवर है सोशल मीडिया। जी, तो सोशल मीडिया इज अ वेरी पावरफुल टूल। और मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूंगा कि सोशल मीडिया के थ्रू हम खाली एक तरह से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देख रहे हैं, बट आपने बिल्कुल अच्छा बताया कि कंपैरिजन नहीं करना, क्योंकि सोशल मीडिया पे हम बहुत ही अच्छे फोटो डाल रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, बहुत अच्छा एक पॉजिटिव चीजें दिखा रहे हैं, बट नेगेटिव चीजें हम नहीं शेयर कर रहे हैं। तो आई थिंक हमें उसको आइडली नहीं मानना चाहिए कि यस सोशल मीडिया ही सब कुछ है। एक उससे बाहर निकल के हमें रियल लाइफ में भी उसको चीजों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अपने से प्यार करेंगे तो फिर दूसरे, अपना पेट भरा होगा तो दूसरे की थाली में नजर नहीं जाएगी। तो जी जी अपने से प्यार करो, अपनी जिंदगी से प्यार करो, एंड फील दैट यू आर द मोस्ट 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 ब्लेस्ड ऑन द प्लैनेट। यस Then you will admire and congratulate. Then you will not feel bad and sad, and you will not go mad. जी जी। सर मैं आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि 20 ईयर्स सनी नागपाल जी को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो। जी सिंपल सी बात है, जितना हम जिंदगी में निस्वार्थ बनेंगे और जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहेंगे, ग्रेटफुल रहेंगे, तो वी विल बी द रिचेस्ट इन हार्ट। इंटरनल रिसोर्सेस पे काम करें। आउटर रिसोर्सेस तो जैसे आपने बोला वो बनते चले जाते हैं, जी वो जी आते जाते रहते हैं। जो अंदर की मेहनत है, अंदर की जो कमाई है, उस पे ज्यादा ध्यान दे लो। वो पूरी जिंदगी काम आएगी जी और खुशहाल बनाएगी जिंदगी को। जी जी। हमारा भी यही विजन है, यही मिशन है कि पॉजिटिविटी हम फैलाएं। अपने शो के जरिए आपने इतना वैल्यूएबल टाइम निकाला सर, उसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं लास्ट में यही कहूंगा कि बड़े लोग, बड़ी सोच और बड़ी कामयाबी। सर थैंक यू वेरी मच पक्की सर। पक्की बात है सर। आप बहुत बड़े बनोगे, सबको बड़ा बनाओगे, सबको बड़ी सोच दोगे, सबको बड़ी खुशियां दोगे और बड़ी कामयाबी, अंदरूनी और बाहर की दुनिया की। सो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ वर्सेस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ा रहे हो आप सबका, लिविंग तो अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि आप लाइफ बना रहे हो सबकी। थैंक यू सर। Thank you very much, sir. And it's our honor and privilege to have you on our Badi Kamyabi show. Thank you very much, sir. Thank you so much. It was my pleasure. Every moment was beautiful. Thank you, everyone. Okay, sir. Okay, sir. Okay.